तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे, है ना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है ये हमारा, है ना। इसमें हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की, जिसके कल हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। स्टडी मटेरियल मिल रहा है फ्री में, आपको यहां पर कुछ वीडियो लेक्चर्स मिले हुए हैं। इसके अलावा जो है आपको यहां पर पीडीएफ वगैरह भी हमारे लेक्चर्स की मिल जाती है। तो जल्दी से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपना पूरा नाम लिख करके मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो भैया आपको बता देना चाहता हूं, कल आपका संडे है और संडे को रहता है एमपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट। इस टेस्ट में अगर आपके 80 पार हो गए तो समझ लो आपकी वर्दी पार हो गई। 80 पार मतलब वर्दी पार। तो टेस्ट लगाना ना भूलें। कल 12 बजे से आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। घर बैठे तैयारी कीजिए एकदम शानदार। एमपी एसआई की और एमपी पुलिस कांस्टेबल की ऑफर चल रहा है। मात्र 550 में एमपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल रहा है और मात्र 800 रुपए में आपको एमपी एसआई का कोर्स हमारा मिल रहा है। चलिए तो बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने रहा। The proposal for forming of the Constitution of India by an elected Constitution Assembly was made by, मतलब कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने का प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये प्रस्ताव जो है ये ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल या फिर डेजिग्नेशन जो था, डेलीगेशन जो था, इनके द्वारा ये बनाया गया था। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो एक निर्वाचित घटक विधानसभा द्वारा जो है संविधान के गठन का प्रस्ताव जो है ये ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान को संघवाद के एक सही सांचे में नहीं रखा गया है। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको, हमारा जो फेडरलिज्म होता है इसके एक सही सांचे में नहीं रखा गया है। तो भैया ये कहा था ए.के. अय्यर ने। किसने कहा था? ए.के. अय्यर ने। ए.के. अय्यर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये मद्रास राज्य से भारतीय संविधान सभा के इलेक्टेड मेंबर थे, ये एक सदस्य थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किसने जो है क्या कहा था संविधान को लेकर। अगला क्वेश्चन आ गया है, who of the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? संविधान सभा में निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया था? उद्देश्य संकल्प जो है ये किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था? तो भैया अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? उद्देश्य संकल्प जो है ये पारित किया गया था, ये आगे बढ़ाया गया था। एक क्वेश्चन और देख लो बच्चा लोग कि पद पर रहते हुए भारत के कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो उसका सही आंसर है 3। कितने हैं? 3। कई लोग सोच रहे होंगे सर राजीव गांधी जो है जब उनकी हत्या की गई दोस्तों तब वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। क्या नहीं थे? प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। एक संगठन था लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे। तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों राजीव गांधी की। और 3 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैंने बताया अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री रहे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी आपकी हो गई आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी।
इसके अलावा आपको पता होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका निधन जो है भारत में नहीं हुआ था, तो आप सभी को पता होगा 1965 आपका जो है उज्बेकिस्तान ताशकंद में जो है ताशकंद समझौते के लिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो थे प्रधानमंत्री थे, ये वहां पर गए हुए थे और इनकी जो एक मिस्टीरियस तरीके से जो है इनकी वहां पर मौत हो गई थी। यूएसएसआर का मेंबर हुआ करता था उस समय उज्बेकिस्तान। 1991 जब आपका सोवियत संघ का इसका विघटन हुआ तब बहुत सारे नए देश बने, है ना। तो याद रखिएगा 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मौत जो है ये पद पर रहते हुए हुई थी, है ना दोस्तों। चलिए, तो क्या है आंसर हमारा? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसको पारित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। भैया जो संविधान सभा की मसौदा समिति थी इसको तैयार करने में कितने सदस्य थे, कितने मेंबर थे? तो याद रखिएगा दोस्तों कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। 7 मेंबर इसमें शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इनके नाम भी देखेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। अगला क्वेश्चन है ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। जो संविधान का ड्राफ्ट था या फिर भारतीय संविधान का प्रारूप जो था इसको किसने तैयार किया था भैया? ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रिपेयर्ड बाय। किसके द्वारा ये तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था दोस्तों किनके द्वारा? बी.एन. राव। किनके द्वारा? सर बी.एन. राव द्वारा। संविधान सभा के ये सलाहकार थे दोस्तों, सर बी.एन. राव, एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इनके द्वारा ये क्या किया गया था? तैयार किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution of India? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, जो हमारी संविधान सभा की मसौदा समिति थी, उसका सदस्य कौन नहीं था? आपको बताया मैंने 7 सदस्य थे आपके। इनमें कौन नहीं था भैया? तो बी.आर. अंबेडकर थे, अध्यक्ष थे ये तो। के.एम. मुंशी भी थे, कृष्णा स्वामी अयंगर भी थे, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू जो थे हमारे ये इसके सदस्य नहीं थे बच्चा लोग। तो आंसर ये है आपका डी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947, है ना। अच्छा, ये आपके इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि संविधान तैयार करने के लिए मसौदा समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ये कब फॉर्म की गई थी? 19 अगस्त 1947 को की गई थी। इस समिति में दोस्तों एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? आपके बी.आर. अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे इसमें, ठीक है। अगर मैं बाकी के सदस्यों की बात करूं तो आपके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष हो गए, के.एम. मुंशी हो गए, कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, बी.एल. मित्तर हो गए, एम. शादुल्ला हो गए और डी.पी. खैतान हो गए। कौन? खैतान। ये शैतान नहीं है, ये खैतान है ना। इनका नाम था डी.पी. खैतान, ठीक है, डी.पी. खैतान। याद रखिएगा आपके इन सभी मेंबर्स के नाम ये थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे? ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इनमें से कौन जो है आपके मसौदा समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसके सदस्य थे? तो भैया वल्लभ भाई पटेल ये तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं थे, सरदार पटेल ये कई ऑप्शन हो गया, ये भी नहीं थे। आपका कृष्णा स्वामी जो अय्यर थे ये आपके सदस्य थे, अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, है ना। इनके नाम याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों सभी मेंबर्स की, तो 2 ऐसे मेंबर्स थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पर जो है दूसरे सदस्य को लाया गया था। तो सबसे पहले आपके बी.आर. अंबेडकर हो गए, ये आपके अध्यक्ष हो गए, कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, के.एम. मुंशी हो गए, एन. गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए, बी.एल. मित्तर हो गए और डी.पी. खैतान हो गए। कौन हो गए?
DL मित्तर और आपके DP खैतान हो गए। मित्तर के स्थान पर दोस्तों, मित्तर और खैतान जो है इनके स्थान पर दूसरे सदस्य लाए गए थे। तो आपके BL मित्तर जो थे इनके स्थान पर N माधव राव और आपके जो DP खैतान थे इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी जो है इनको सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन बोर्ड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमारी जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है दोस्तों, इसका विचार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है बच्चा लोग? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपका लिया गया है दोस्तों यूएसए के संविधान से। ठीक है, यूएसए के संविधान में भी ऐसा है ना, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ऐसे ही हमारे यहाँ भी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है ये भी आपके कहां से लिए गए हैं? ये भी आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा जो महाभियोग लगाते हैं ना, महाभियोग की प्रक्रिया जो हमारे राष्ट्रपति के ऊपर जो है ये भी कहां से ली गई है? ये भी आपके यूएसए के संविधान से ली गई है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं यूएसए के संविधान से, तो जो हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी नियुक्ति होती है, ये भी जो है यूएसए के संविधान से ही ली गई है। तो प्रस्तावना का विचार जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसे भी हमें याद रखना है। याद है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विश्वास अभिव्यक्ति धर्म उपासना की स्वतंत्रता, इसके अलावा दोस्तों और क्या है आपका, और क्या दिया हुआ है प्रस्तावना में, इसके अलावा समता और अवसर प्रतिष्ठा की समानता हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीजें दी हुई है ना हमारी प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति थी, इसके सदस्य नहीं थे? तो अंबेडकर साहब थे, मुंशी साहब भी थे, अय्यर साहब भी थे, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे ये इसके मेंबर नहीं थे। तो हमारा सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था भैया? सरकार का संसदीय स्वरूप द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, किस देश से लिया गया है? तो भैया ये लिया गया है आपका कहां से? ये लिया गया है आपका फ्रांस से। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कई लोग बोलेंगे सर जी संसदीय शासन प्रणाली तो हमने ब्रिटेन के संविधान से ऑप्ट की है, लेकिन वो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सरकार का जो संसदीय स्वरूप होगा ये पहली बार किस देश में लागू किया गया? तो ये आपके फ्रांस में लागू किया गया था मेरे दोस्तों। कहां पर लागू किया गया था? ये आपके फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए तो सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार जो है ये फ्रांस में पेश किया गया था। इसके अलावा जो है आपका आंसर जो है ये फ्रांस हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा दोस्तों आप जो है बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है हमारे चैनल के वो आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।